बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक के दोस्तों को सलाम। नाजरीन, पिछले दिनों मैंने जो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं करियर गाइडेंस के हवाले से, उनका लेक्चर दर लेक्चर खुलासा शेयर करना शुरू किया था, लेकिन दरमियान में मेरे वालिद साहब की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे वो सिलसिला रोकना पड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब को काफ़ी हद तक शिफा दी है। तो अपने उन लेक्चर्स का खुलासा मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब तक जो मेरे कैरियर गाइडेंस पे 15-16 लेक्चर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, और मेरे फेसबुक के वो दोस्त जो कि यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए उनका खुलासा मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आज मेरे इस सिलसिले के 5वें लेक्चर का खुलासा है कि कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत किन को होती है और कब होती है। इस लेक्चर में मैंने ये बताया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, पढ़ रहे हैं, या अगर आपने अभी तालीम मुकम्मल की है, अभी फारिगुल तहसील हुए हैं, या आप ऑलरेडी किसी कैरियर में हैं और उस कैरियर में आप अपना चेंज चाहते हैं कि आप दूसरे कैरियर पे जाना चाहते हैं, दूसरे प्रोफेशन पे जाना चाहते हैं, तो ये 3 ऐसे मौके हैं कि जहाँ पे आपको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले कैटेगरी में कि अगर आप तालिब इल्म हैं, आप पढ़ रहे हैं, या आपका बच्चा, मेरे वालिदैन के लिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो किस क्लास में उसको कैरियर काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट देना चाहिए, कब उनको बताना चाहिए। तो अमूमन जब क्लास 9th में बच्चा आ जाता है, तो क्लास 9th इज़ द राइट टाइम कि यहाँ पे बच्चे को कैरियर काउंसलिंग के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहिए, उसको कुछ आइडिया करना चाहिए, उसके साथ डिस्कशंस करनी चाहिए। क्योंकि 9th और 10th में बच्चा या साइंस में चला जाता है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में चला जाता है, फिर साइंस में आगे क्या क्या उसके ऑप्शंस खुलते हैं, आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं, उसका मेलान क्या है, उसकी तरजीहात क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या उसकी तबीयत किस तरफ माइल है। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कशन करनी चाहिए वालिदैन को भी और उनके स्टूडेंट्स को के असातिज़ा किराम को भी। और ये एक टाइम होता है कि जब एक माइंड बनाता है, और उसके बाद जब वो FSC में जाता है या अगली क्लासेस में जाता है, तो उस क्लास में वो या तो प्री मेडिकल में जाता है, या प्री इंजीनियरिंग में जाता है, या फिर वो आर्ट्स ग्रुप में जाता है, फिर उससे आगे जाके किन किन स्पेशलिटीज़ में जाने, ये तमाम चीज़ें फिर शामिल हैं। दूसरा मरहला या दूसरा ग्रुप जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स का है, चाहे वो अभी कॉलेज में आए हैं, या वो कॉलेज में 1-2 साल गुजार चुके हैं, या अभी फारिगुल तहसील हो चुके हैं। तो ये वो ग्रुप होता है कि जहाँ पर उनको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। उनके रुझानात क्या हैं, उनके मेलान किस तरफ पे हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट दिलचस्पियाँ क्या हैं, इन सबको देखते हुए क्या क्या ऑप्शन मौजूद है और कैसे उनको जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें फिर इस मरहले में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी फारिगुल तहसील हो चुके हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एक प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं और आप उस प्रोफेशन में चेंज चाहते हैं, या उसमें ऊपर के लेवल पे जाना चाहते हैं। तो इसमें भी ये भी एक ऐसा मरहला है कि जहाँ पे आपको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आम जब किन लोगों को कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जब अगर कोई शख्स अपने फील्ड में खुश नहीं है, जो वो करना चाहता है उसके मौके नहीं मिल रहे हैं, या वो जो उसकी प्लानिंग है वो कुछ ऐसी मोड़ पे आ गए कि अब आगे बढ़ नहीं सकता, तो फिर ये कैरियर चेंज करना चाहते हैं। ये ऐसा मरहला है और यहाँ पे भी इनको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक कैरियर में है लेकिन समझ नहीं आती है कि मैं कैरियर में कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे आगे जाऊँ। तो ये भी एक मरहला है कि जहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा ये है कि कोई एक पेज पे जा रहा है लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपने पेज से इम्प्रूव करूँ, अपने पेज से तेज़ी पे जाऊँ, तो फिर भी ये ऐसा स्टेज है कि यहाँ पे आपको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा भी होता है कि जब आप अपने कैरियर के एंड पे होते हैं, जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं, तो फिर भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि अब आगे जाके आपने
کیا کرنا ہے یا کس طرح آپ نے بڑھنا ہے, کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے. تو کیریئر کونسلنگ جو ہے یہ ایک مسلسل ایک سلسلے کا نام ہے. آج جب اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ فارغ التحصیل ہوئے ہیں, یا آپ کسی جاب پہ ہیں, یا آپ ریٹائرمنٹ نزدیک ہیں, ہر لیول پہ آپ کو کیریئر کونسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرے یوٹیوب میں موجود اس لیکچر میں نے یہ تمام چیزیں بڑی تفصیلاً ڈسکس کی ہیں, لیکن یہ ادھر میں نے خلاصہ کیا میرے ان دوستوں کے لیے جو کہ میرے فیس بک کے فرینڈز ہیں اور جو عموماً یا ان کو ٹائم نہیں ملتا یا وہ یوٹیوب کو فالو نہیں کرتے. اگر جو میرے اس لیکچر کو ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں اپنے اس لیکچر کا لنک اپنے فیس بک پہ دے دوں گا, وہ مزید وہاں پہ دے سکتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلے لیکچر کے خلاصے کے ساتھ. تب تک خدا حافظ.